बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी वीडियोस को। नाज़रीन, आज तो सबसे बड़ा जो इवेंट था पाकिस्तान में वो था रैली, पीटीआई की रैली। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ज़ुमान पार्क से बारास्ता स्टेशन ब्रास रोड होते हुए तो इन्होंने दाता साहब जाना था, क्योंकि इधर पीएसएल हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने अपना रूट चेंज किया कि हम पीएसएल को डिस्टर्ब नहीं करें और हम अपना रूट चेंज कर लें। ये होती है एक लीडर की पहचान, जो कि वक्त की नज़ाकत को समझता है और उस पर अमल करता है और अमल करवाता है। तो नाज़रीन, आज रातों रात ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके इमरान खान साहब की रैली को दोबारा आज रोका। बल्कि रोका नहीं, इमरान खान साहब ने खुद मुलतवी कर दी, क्योंकि जब हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट में जाके ताले लगे हुए थे। वहाँ कोई एप्लीकेशन लेने वाला था नहीं, ताले लगे हुए थे। एक जानिब तो है रात को 12 बजे जो है वो अदालतें खुलती हैं, दूसरी जानिब जब जाता है तो ताले लगे होते हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब ने कल तक मुलतवी कर दी है कि यकीन कल हाई कोर्ट में पेश होंगे, वहाँ जाके दरख्वास्त देंगे दफ़ा 144 की कि ये ख़त्म की जाए, तो उसके बाद ये रैली का इनेकाद करेंगे। अगर कल हाई कोर्ट ने इस समात को मंजूर करते हुए और ऑर्डर कर दिए तो नाज़रीन, ये बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला है, क्योंकि जनाब साहब को पढ़ा है, कप्तान ने ज़्यादातर जनाब साहब को पढ़ा है, तो जनाब साहब भी वायलेशन से बचते थे, कोई वायलेशन ना हो, किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो। मगर जनाब साहब के जो मुकाबले पे थे लोग, अपोजिशन थे, जैसे कि इंग्लिश पर्सन से वायसराय वगैरह थे, कांग्रेस थी और जमातें थी, गांधी साहब थे, नेहरू साहब थे, ये सब लोग जो थे ये एक समझदार दुश्मन की तरह काम करते थे। इनकी तरह कत्ल गारत वाला काम नहीं करते थे। जनाब साहब के खिलाफ पर्चे दर्ज करा दो, जनाब साहब को अंदर करा दो, जनाब साहब को ये कर दो, क्योंकि जनाब साहब कभी वायलेशन नहीं करते थे। जैसे कि इमरान खान जो है वायलेशन से बचते हैं कि ना की जाए, उसके बावजूद इनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं। जैसे कि ज़िले शाह साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इज़्ज़त उन पे, उनके वाकिम को सब्र और जमील अता फरमाए। तो उनके जो है उसका जो मुकदमा है, बजाय के इनके गले पड़ने के, उल्टा 302 का मुकदमा खान साहब के खिलाफ करवा दिया, जिसके सबूत ही कोई नहीं है, जड़ से सबूत ही कोई नहीं है। और इसमें सबसे पहले जेल ही मोहसिन नकवी ने जाना है। मोहसिन नकवी सबसे पहले जेल जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी फ्रंट मैन है इस वक्त हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का। इस वक्त फ्रंट मैन जो है वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजारत आला, निगरान वजारत आला के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान मोहसिन नकवी को होना है। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनको होना, जिनके अहकामात ये लोग मानते हैं, वो भी उस रगड़े में आएंगे। तो नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने भी इस चीज़ का कहा कि ये अहमक लोग हैं, अहमकाना हरकतें कर रहे हैं, इनको पता नहीं किसी चीज़ का, ये कर क्या रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के जो फ्रेंड मैन मोहसिन है, मोहसिन नकवी जो बना हुआ है, तो ये बड़ा नुकसान इस कर रहा है, अपना भी और दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। और रहा इमरान खान का ये नुकसान करने के काबिल है ही नहीं कि नुकसान कर सके, इसलिए कि इनकी इस्तात ही नहीं है। आज इतनी पुलिस आई, रेंजर्स आई, इलेक्शन के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार बंदा लाने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे आने के लिए इनके पास बंदा भी है, पैसा भी है। लाखों रुपया रोज़ाना खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा महाना इस सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है, जो कि बेजा सिक्योरिटी, आवाम पे ही गोलियां चलवाते हैं, आवाम को ही शहीद करते हैं। जिनके टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती है, उन्हीं को लोग मारते हैं। ये अजीब सा एक कॉन्सेप्ट बना दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जो इनके गले में आना, अपने गले में आ चुका हुआ इनके। इतनी फोर्स मंगवाई, उन्होंने अंदर, खान साहब ने बैठ के अंदर से एक ऐलान किया है कि मुलतवी, आज जो है रैली मुलतवी कर दी गई है। तो क्या फ़ायदा हुआ? कहाँ गई तुम्हारी सियासत? कहाँ तुम्हारी गई इंटेलिजेंस रिपोर्टें? कहाँ गई वो तुम्हारी अक्लमंदी हैं? कहाँ गए वो अक्लमंद लोग आपके, कि एक बंदे का जहन नहीं आप पढ़ सकते? आप इतने बोगस, इतने डल हो चुके हुए हो। इमरान खान ने आपको इतना घसीटा है कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी है। इतना उस शख्स ने आपको घसीटा है, 10 महीने से आपको घसीट रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। आप संभल ही नहीं पा रहे। समझना तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, आप संभल ही नहीं पा रहे हो। आप करते कुछ हो, आगे से इतना ज़बरदस्त वो फायर मारता है आपको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या है। आपने दफ़ा 144 लगा ली, उसे मुलतवी कर दी रैली, क्योंकि वो अना
नहीं रख रहा, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने कारकुनों को, अपने पाकिस्तानियों को, कारकुनों को नहीं, अपने पाकिस्तानियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा इमरान खान। इसलिए कि वो जब भी मुखातिब होते हैं वो मेरे पाकिस्तानियों करके मुखातिब होते हैं, कभी वो ये पंजाबियों, ये पंजाब के और ये वो ऐसी बात नहीं करते। नाज़रीन, एक तो ये इनका है। दूसरी जो है, इत्तेज़ाज़ असद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 30 अप्रैल को अगर इंतखाबात नहीं हुए पंजाब और दूसरे इलाकों में, पंजाब में ख़ास तौर पर 30 का ऐलान हुआ है, अगर ये नहीं हुए, अली अहमद कुर्द और इत्तेज़ाज़ असद वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अदलिया के तकद्दुस के लिए, जजिस की तकद्दुस को बेहतर बनाने के लिए, कि इसलिए कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस पर इम्प्लीमेंट करें। तो नाज़रीन, अगर वकला बरादरी साथ निकल गई और PTI के साथ आके मिल गई तो पाकिस्तान पूरा जाम हो जाएगा, अदलिया का निज़ाम जाम हो जाएगा, हर चीज़ जाम हो जाएगी, हर सिस्टम जाम हो जाएगा। ये इनको समझ में नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर इत्तेज़ाज़ असद साहब निकल आए तो इनका काम हो जाना, वैसे ही ख़त्म हो जाना इनका काम। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब ये है कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि मुझे लोगों ने, नून लीग के लोगों ने कहा है कि जी यार, आपको तो सिर्फ जवाब जो है PTI वालों को, PTI रहनुमाओं को जवाब सिर्फ एक बंदे को देना पड़ता है, वो है इमरान खान। हम तो तंग आ गए नून लीग के अंदर, कभी शहबाज शरीफ को जवाब दो, कभी साद डार को जवाब दो, कभी मरीम नवाज़ को जवाब दो, कभी हमजा शहबाज को जवाब दो, कभी नवाज शरीफ को जवाब दो। एक तो सरबराह है नहीं इसका, दर्जनों इसके सरबराह बने हुए हैं, जो भी बुलाता है वो उठा के फूल कर आ जाए, मुझे आके जवाब दो। कहता है हम तो तंग आए हुए हैं, नून लीग की इसी क़यादत पे तंग आए हुए हैं कि 6-6 बंदों को जवाब दें। PTI के लोग बड़े खुशकिस्मत है कि सिर्फ एक बंदा इनसे जवाब तलब करता, वो है इमरान खान, चेयरमैन PTI के। यहाँ पे हर बंदा चौधरी बना है नून लीग के अंदर, दर्जनों चौधरी बने हुए हैं जो जवाब, सवाल जवाब मांगते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा इनके लिए एक जो है बहुत बड़ा इनके लिए डाउनफॉल है इनका, नून लीग का, कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि ज़मान पार्क मार रोड वाली जानिब से ज़मान पार्क के कारकुनों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, जबकि वो पुरअमन है, उनको जाने दे, रैली नहीं निकालनी। जबकि ऐलान कर दिया गया, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि रैली मुलतवी कर दी गई है, तो रैली नहीं निकालनी। वो अगर वो अपने मरकज़ पे जाना चाह रहे तो उनको जाने दें, पुरअमन लोग हैं, उनको जाने दें। आप दानिस्ता जो है ज़िले शाह वाली दोबारा हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं क्या? समी साहब जो दूसरे जो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं? क्या अरशद शरीफ की हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं? चाहते क्या? आखिर ये बता दें, हम चाहते क्या है? कम से कम लोगों को पता चले कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत इतना खौफजदा हो चुकी है, इतनी खौफजदा हो चुकी है, एक रैली निकालने दे रही है, और एक ही मुल्क के एक ही जगह पे, एक ही सूबे के अंदर 2 कानून है। एक तरफ मरियम नवाज रैलियों पे रैली के वो जा रही है, कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन, क्योंकि बंदा तो इनके पास आता नहीं है, वो एक कमरे में वर्कर कन्वेंशन के नाम से कर लेते हैं। वो 500, 1000, 2000 बंदा 1000 रुपये दे के ले आते हैं, बिरयानी के डब्बे दे के ले आते हैं उनको। तो उस पे उसको इजाज़त है, उसको प्रोटोकॉल भी गाड़ियों का मिल रहा है, वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी उसको मिल रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहा है जी कफायतशारी मुहिम करो, दूसरी तरफ उससे प्रोटोकॉल नहीं रुक रहा भतीजी का। ये तो इनकी हालत है, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एक आंख नहीं भा रही। वो नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ कुछ कर सके, वो नहीं चाहती, क्योंकि ये जितने भी ऑर्डर हो रहे हैं रायवंड से हो रहे हैं। रायवंड में मरियम नवाज रहती है, मरियम नवाज तमाम ऑर्डर कर रही है, जिस पर निगरान हुकूमत अमल कर रही है, क्योंकि ये जरदारी का फ्रेंड मैन है। जरदारी ने इसको खुला दिया हुआ है, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग को तबाह करना है। आसिफ जरदारी ने, ये लोग जाहिल जो बैठे हुए हैं, जो कि मरियम नवाज अपने आप को PhD कहती है, मैं जाहिलों की PhD ज़रूर की होगी जहालत में इसने, मगर अकल में, पढ़ाई में PhD नहीं की हुई। तुम्हें वो शख्स सिंध में बैठ के तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हो, तुम इस्तेमाल होते जा रहे हो, अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया तुमने अभी तक इस्तेमाल कर करके। उसका फ्रेंड मैन है, वो जैसे कहता है वो वैसे करता है, जैसे आप कहती हो वो वैसे कर देता है। नुकसान सरीहन आपका हो रहा है, पीपल्स पार्टी का इतना नुकसान नहीं जितना नुकसान इस वक्त नून लीग का हो रहा है। नाज़रीन, ये जो साजिशी टोले हैं, इन्होंने मोहसिन इलाही साहब ने भी कहा है कि जी जो मोहसिन नकवी है, इसने हमारे भाइयों को तकसीम किया है, इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और 20 जमानों का किरदार अदा करते हुए हम भाइयों को अलहदा किया है। ये मोहसिन नकवी साहब के बारे में आज उन्होंने सलाही साहब ने कहा है कि ये आदमी जो है, ये 20 जमानों का किरदार अदा किया, हम भाइयों में तकसीम कराने वाला यही शख्स है।
तो नाज़रीन, इस किस्म की जो जो एक घर को तकसीम कर देते हैं उनको क्या मसला है। इस वक्त जो है मामला जो है हाई कोर्ट में ताले लगे हुए हैं। मरियम नवाज़ की इंतखाबी मुहिम जारी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को भी मोइज़ पीरज़ादा साहब ने कहा था कुछ धमकी का। फिर इमरान रियाज खान साहब ने एक जारी किया था बयान, ट्वीट किया था कि फजल रहमान साहब अपनी जान का ख्याल रखें, उनको भी थ्रेट्स हैं। तो कुछ भी, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इन्होंने किसी न किसी की बल्ली देनी है, क्योंकि ज़िले शाह पे की शहादत के लिए इसलिए किया गया था कि पीटीआई उछलेगी, मुजाहरे करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, लाजमी हम इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें उनको बहाना चाहिए। मगर क़यादत ऊपर जो बैठी हुई है, वो शख्स जो बैठा हुआ है, उस पर ख़ास अल्लाह का करम है, बहुत करम अल्लाह का। वो बड़े अक्लमंदाना फ़ैसले कर रहा है, ठंडे मिजाज से फ़ैसले कर रहा है, अच्छे तरीके से फ़ैसले कर रहा है, मुल्क और कौम की सहूलत के लिए फ़ैसले कर रहा है, उनकी बेहतरी के लिए फ़ैसले कर रहा है। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके सहूलतकार इस वक्त इमरान खान के मुकाबले मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। वो जो गेम खेलते हैं उससे 2 कदम आगे गेम इमरान खान खेल रहे होते हैं। जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती, वहाँ रात को आपने रात गए पाबंदी लगा दी, सुबह उठेंगे तो ये करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने जब देखा है कि ज़्यादा आगे पुलिस की एक भारी नफरी है, इंतखाबात के लिए आप दे नहीं सकते, वहाँ आप दे देते हो, तो उन्होंने मुलतवी कर दी। आप फिर धरे के धरे रह गए, आपका दुनिया में मजाक बन रहा है, इंटरनेशनल मीडिया आपका मजाक बना रहा है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।